ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ होने वाली सुनवाई से पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सब जानते हैं कि 10 से ज्यादा याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट जो वक्फ के खिलाफ लगाई गई उस पर सुनवाई करने वाला है। और सुनवाई से कुछ ही घंटों पहले दो बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। इसकी जानकारी आगे मैं आपको देने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों, वक्फ संशोधन कानून की सुनवाई से पहले यहां पर एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। और तारीफ करने के बाद पूरे देश में इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। वो कौन से जज हैं, उनका नाम भी मैं आपको बताने वाला हूं। तीसरी बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, सूरत गुजरात से, जहां पर दोस्तों वक्फ बिल के खिलाफ, साथ ही साथ 3 तलाक कानून के खिलाफ महिलाएं सड़कों पर उतर गई हैं। किस तरीके से मुस्लिम महिलाएं इसका विरोध कर रही हैं, इसका वीडियो भी मैं आगे आप लोगों को दिखाने वाला हूं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आपको क्या लगता है, क्या हमारे देश में जो ये नए नए कानून बनाए जा रहे हैं ये सही है, या फिर सरकार को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर ध्यान देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले स्क्रीन पर मैं आपको एक खबर दिखाना चाहता हूं। यह खबर देखिए, वक्फ कानून की संवैधानिकता पर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होनी है। खबर यह सामने आ रही है कि 12 बजे के बाद, आज दिन के 12 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर सकता है। लेकिन सुनवाई से पहले सरकार और विपक्ष की तरफ से तैयारी पूरी तरीके से मुकम्मल कर ली गई है। वक्फ कानून को लेकर पूरे देश में हलचल मची हुई है। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के बाद नया वक्फ संशोधन कानून भले ही लागू हो गया हो, पर इसे लेकर के सरकार और विपक्ष के बीच अभी भी मतभेद है। इसी बीच कई विपक्षी पार्टियों ने कानून की संवैधानिकता पर सवाल उठाए हैं और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल की हैं। इस कड़ी में सुप्रीम कोर्ट बुधवार यानी आज वक्फ अधिनियम के कई प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। जानकारी के मुताबिक भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के नेतृत्व में जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ आज इस पर सुनवाई करेगी। 10 याचिकाओं पर सुनवाई आज होगी। इस कानून को चुनौती देने वालों में लोकसभा सांसद ओवैसी, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह और एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के जो है मौलाना अरशद मदनी सहित केरल जमियतुल उलमा, अंजुम कादरी और अन्य लोग इसमें शामिल हैं। और इसमें सीधे तौर पर यह कहा गया है, ये जो कानून है ये मुस्लिम लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है इसमें। इसलिए इस कानून को, इसमें कई प्रावधानों को हटा दिया जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि क्या वो संविधान, मतलब जो है एक तरीके से इसमें जो चीजें डाली गई हैं, जिस तरीके से जिन जिन चीजों को लेकर के प्रॉब्लम्स हैं, वो हटाना चाहिए या नहीं। एक और बड़ी खबर इसी को लेकर सामने आ रही है और वो भी मोदी सरकार की चिंता बढ़ा देने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से कुछ घंटों पहले एक और पार्टी सुप्रीम कोर्ट चली गई है वक्फ कानून के खिलाफ। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने भी वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और उन्होंने इसकी वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। वाईएसआर कांग्रेस से पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा ने भी जो है अपने महासचिव डी राजा के माध्यम से नए वक्फ कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी और इसमें एडवोकेट महफूज अहसन नाजकी के माध्यम से याचिका दायर की गई है। यहां पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता जगन मोहन रेड्डी की तरफ से सीधे सीधे कहा जा रहा है कि संशोधित वक्फ कानून की धाराओं 9 और 14 के तहत गैर मुस्लिमों सदस्यों को शामिल करना मुस्लिम संस्थाओं के आंतरिक कामकाज में हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है। इसलिए इस कानून को रद्द किया जाना चाहिए। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से इस कानून के खिलाफ दर्जनों याचिकाएं लगाई जा चुकी हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट उनको सीरियस लेकर के इस पर मुकम्मल तरीके से सुनवाई करेगा या नहीं, यह आपको 12 बजे के बाद आज पता चलेगा। साथ ही साथ एक और अपडेट इसी को लेकर सामने आ रही है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले उत्तराखंड सरकार भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच गई है। एससी में सुनवाई से पहले उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की भी एंट्री हो चुकी है। सॉरी, मैंने सरकार का नाम ले लिया, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की भी एंट्री हो चुकी है। यहां पर बताया जा रहा है कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने भी एंट्री मारी है। बोर्ड ने एक हलफनामा दायर इसकी
संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका में हस्तक्षेप करने की अनुमति मांगी है। बोर्ड ने कहा है कि उसे कोर्ट की सहायता की अनुमति दी जानी चाहिए। हाल ही में संसद में पास किए गए वक्फ संशोधन कानून का उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने समर्थन किया था। बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एक खलफनामा दायर कर असदुद्दीन ओवैसी द्वारा इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिका में हस्तक्षेप करने की अनुमति मांगी है। तो यह एक अलग ही मामला देखने को मिल रहा है कि उत्तराखंड का जो वक्फ बोर्ड है वो इस कानून का समर्थन कर रहा है और बाकायदा जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ लगाई गई है उसका वो विरोध कर रहा है। ये एक जो है आश्चर्यचकित करने वाला मामला यहां पर देखने को मिला है। खैर, देखना है सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। एक और बड़ी खबर, वक्फ कानून पर सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। कौन से ये जज है, स्क्रीन पर आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बी.आर. गवई ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े। उन्होंने कहा है कि हमारे पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि गर्व से कहते हैं कि मैं संविधान की वजह से यहां तक पहुंचा हूं। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे प्रधानमंत्री, जस्टिस जो है बी.आर. गवई कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही पिछड़े वर्ग और नम्र परिवार से आते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का पूरा श्रेय हमारे संविधान को जाता है। उन्होंने आगे कहा कि अगर मैं खुद के बारे में बताऊं तो मेरा यह सौभाग्य है कि मैं ऐसे परिवार में जन्मा हूं जहां पर मेरे पिता भीमराव अंबेडकर के साथ काम करते थे। उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ने वाले योद्धा की सेवा की है। यह कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में जस्टिस बी.आर. गवई ने कसीदे पढ़े हैं। खैर, बैक टू बैक एक के बाद एक जजेस मोदी जी की तारीफ करते चले आ रहे हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां इस पर ऐतराज भी जताती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को प्रधानमंत्री की तारीफ करने की क्या जरूरत है। आप इसको किस तरीके से लेते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, गुजरात के सूरत से, जहां पर मुस्लिम महिलाओं ने वक्फ बिल का विरोध किया है, साथ ही साथ 3 तलाक कानून का भी विरोध किया है। किस तरीके से, जरा वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। सोच रही है मुसलमान सोया हुआ है, लेकिन मुसलमान सोया नहीं हुआ है। ये बेदार कौम है, ये बेदार कौम है। ये जो आप नतीजा पीछे देख रहे हो, ये एक आवाज का नतीजा है, ये एक आवाज का नतीजा है। और अभी तो बहुत सारे बाकी हैं, पूरी दावत भी नहीं चली है ना। तो हम पर जो कानून लाया जा रहा है, हम उसके अपोजिट क्यों है, हम उसका विरोध क्यों कर रहे हैं। देखो, हमारी शरीयत ने हमको जो कानून दिए हैं, जैसे मेरे लिए मेरे शौहर के हुकूक, शौहर पर मेरे हुकूक, मैं माँ हूँ तो मेरे पर बच्चों के हुकूक, उन तमाम हुकूक से हम राजी हैं। हमारी शरीयत ने जो उसूल दिए हैं उससे हम राजी हैं। तो हम पर नए कानून क्यों लादे जा रहे हैं। और संविधान के मुताबिक है ना, आर्टिकल 26, 28 और 29 के मुताबिक हमें अपने कल्चर को फॉलो करने की इजाजत है। यानी हर मजहब का लोग है ना, हर मजहब का इंसान अपने मजहब को फॉलो कर सकता है, वो भी आजादी के साथ। तो हमको तो हमारे मजहब को फॉलो करने के लिए हमेशा कभी हिजाब पर डांटा जाता है, कभी ट्रिपल तलाक लाया जाता है, कभी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है। बार बार मुसलमान ही क्यों आ रहा है, बार बार मुसलमान इसलिए आ रहा है कि दोस्तों, आप लोगों ने यह बयान सुना, ये गुजरात के सूरत का बयान है। सूरत से ये वीडियो सामने आ रहा है, जहां पर मुस्लिम महिलाओं ने वक्फ कानून, 3 तलाक कानून के खिलाफ यह एहतजाज किया है और इन्होंने अपनी आपत्ति इस कानून के खिलाफ दर्ज करवाई है। इस पर आप लोग अपनी राय जरूर रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब